नमस्कार, मैं मोहित शर्मा आपका स्वागत करता हूं जीएस वर्ल्ड में। यह व्यक्ति उन 3 महान हस्तियों में से एक है जिन्हें मुझे इस दुनिया में जानने का सौभाग्य मिला है। इनमें से एक थे जवाहरलाल नेहरू, दूसरे थे महात्मा गांधी और तीसरे ये हैं। ये न सिर्फ एक महान गणितज्ञ और वैज्ञानिक थे, बल्कि एक महान इंजीनियर, निर्माता और उद्यानकर्मी भी थे। इसके अलावा वो एक कलाकार भी थे। वास्तव में जितने भी लोगों को मैंने जाना है, और उनमें ये 2 लोग भी शामिल हैं जिनका मैंने जिक्र किया है, उनमें से यही अकेले शख्स हैं जिन्हें संपूर्ण इंसान कहा जा सकता है। उपर्युक्त शब्द टाटा समूह के संस्थापक JRD टाटा के थे। वे जिस व्यक्ति को गांधी और नेहरू की तुलना में संपूर्ण इंसान कह रहे थे, वह कोई और नहीं बल्कि भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा थे। आज उनके जन्मदिन के अवसर पर हम जानेंगे उनके जीवन के बारे में। होमी जहांगीर भाभा मुंबई के एक अमीर पारसी परिवार में आज ही के दिन 30 अक्टूबर 1909 को पैदा हुए थे। उनके पिता जहांगीर भाभा ने कैम्ब्रिज से शिक्षा प्राप्त की थी और एक जाने माने वकील थे, और एक वक्त पर टाटा इंटरप्राइजेस के लिए भी कार्य किया था। होमी की माता भी उच्च घराने से संबंध रखती थी। वर्ष 1927 में होमी इंग्लैंड चले गए, जहां उन्होंने कैम्ब्रिज में इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। वहां उन्होंने सन 1930 में स्नातक की उपाधि अर्जित की और सन 1934 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से ही उन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि भी प्राप्त की। PhD के दौरान उनको आइजैक न्यूटन फेलोशिप भी मिली। उन्हें प्रसिद्ध वैज्ञानिक रुदरफोर्ड, डेराक तथा नील्स बैक के साथ काम करने का अवसर भी मिला। भाभा भौतिक विज्ञान ही पढ़ाना चाहते थे। इंजीनियरिंग की पढ़ाई तो उन्होंने अपने परिवार की ख्वाहिश के तहत की। फिजिक्स के प्रति उनका लगाव जुनूनी स्तर तक था। इसी कारण इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान भी उन्होंने अपने प्रिय विषय फिजिक्स से खुद को जोड़े रखा। दूसरे विश्व युद्ध के प्रारंभ में वर्ष 1939 में होमी भारत वापस आ गए। उस समय तक होमी भाभा काफ़ी ख्याति अर्जित कर चुके थे। इसी दौरान वह बेंगलुरु के इंडियन स्कूल ऑफ साइंस से जुड़ गए और 1940 में रीडर पद पर नियुक्त हुए। यहाँ से उनका एक नया सफ़र शुरू हुआ, जिसके बाद वह अंतिम समय तक देश के लिए विज्ञान की सेवा में लगे रहे। इंडियन स्कूल ऑफ साइंस बेंगलोर में उन्होंने कॉस्मिक किरणों की खोज के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की। यहाँ उनकी मुलाकात विक्रम साराभाई से हुई और उसके बाद इन दोनों साइंस बॉयज़ का इस देश के भविष्य को बदलने का सफ़र शुरू हुआ। पिछले साल आई सोनी लिव की एक सीरीज़ रॉकेट बॉयज़ में आप आज़ादी से पूर्व और बाद में होमी जहांगीर भाभा और विक्रम साराभाई के प्रयत्नों तथा भाभा के व्यक्तित्व को बेहतर ढंग से जान सकते हैं। वर्ष 1941 में मात्र 31 वर्ष की आयु में डॉक्टर भाभा को रॉयल सोसाइटी का सदस्य चुना गया था, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि थी। उन्हें 1944 में प्रोफेसर बना दिया गया। इंडियन स्कूल ऑफ साइंस के तात्कालिक अध्यक्ष और नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर CV रमन भी होमी भाभा से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने JRD टाटा की मदद से मुंबई में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना की और वर्ष 1945 में इसके निदेशक बन गए। वर्ष 1948 में डॉक्टर भाभा ने भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व किया। इसके अलावा वह कई और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख भी रहे। भाभा के बारे में एक बड़ी मज़ेदार बात यह है कि विज्ञान के साथ साथ शास्त्रीय संगीत, मूर्तिकला, चित्रकला तथा नृत्य आदि क्षेत्रों में उनकी गहन रुचि और अच्छी पकड़ थी। वे चित्रकारों और मूर्तिकारों को प्रोत्साहित करने के लिए उनके चित्रों और मूर्तियों को खरीद कर टॉम्ब्रे स्थित संस्थान में सजाते थे और संगीत कार्यक्रमों में भी हिस्सा लिया करते थे। मशहूर चित्रकार MF हुसैन की पहली प्रदर्शनी का मुंबई में उद्घाटन डॉक्टर भाभा ने ही किया था। भारत के महान वैज्ञानिक और नोबेल पुरस्कार विजेता सर CV रमन के मुंह से अपने वैज्ञानिक दोस्तों के लिए तारीफ के शब्द मुश्किल से निकलते थे, लेकिन इसमें एक अपवाद था, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। रमन उन्हें भारत का लियोनार्डो डी विंची कहा करते थे। वर्ष 1955 में जिनेवा में संयुक्त राज्य संघ द्वारा आयोजित शांतिपूर्ण कार्यों के लिए परमाणु ऊर्जा का उपयोग के पहले सम्मेलन में डॉक्टर होमी भाभा को सभापति बनाया गया, जहां के पश्चिमी देशों के वैज्ञानिक इस बात का प्रचार कर रहे थे कि अल्प विकसित देशों को पहले औद्योगिक विकास करना चाहिए, तब परमाणु शक्ति के बारे में सोचना चाहिए। वहीं डॉक्टर भाभा ने इसका जोरदार खंडन किया और कहा कि अल्प विकसित राष्ट्र इसका प्रयोग शांतिपूर्वक तथा औद्योगिक विकास के लिए कर सकते हैं। डॉक्टर भाभा को 5 बार भौतिकी के नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया, परंतु विज्ञान की दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान इस महान वैज्ञानिक को नहीं मिल पाया। भारत के इस महान वैज्ञानिक और स्वप्नदृष्टा का निधन 24 जनवरी 1966 में स्विट्जरलैंड में एक विमान दुर्घटना में हो गया, जिसको लेकर भी कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं। कभी उनकी मृत्यु में CIA तो कभी पाकिस्तान का हाथ बताया जाता है।